भारत माता शिव शक्ति अवतार सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 7/10/2025 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 21/5/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जी बाबा, तुम ब्राह्मण सो देवता बनने वाले हो, इसलिए दैवी गुण जरूर धारण करनी है। सिगरेट बीड़ी आदि का इन देवताओं को भोग लगाते हो क्या? खान पान का बहुत परहेज रखना है। ओम नमः शिवाय। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। इसको कहा जाता है रूहानी ज्ञान व स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल नॉलेज सिर्फ एक रूहानी बाप ही दे सकते हैं और कोई भी मनुष्य मात्र में रूहानी नॉलेज होता नहीं। रूहानी नॉलेज देने वाला एक ही है, जिसको ही ज्ञान सागर कहा जाता है। हर एक मनुष्य में अपनी अपनी खूबी होती है। बैरिस्टर बैरिस्टर है, डॉक्टर डॉक्टर है। हर एक की ड्यूटी पार्ट अलग अलग है। हर एक की आत्मा को अपना पार्ट मिला हुआ है। कितनी छोटी आत्मा है, वंडर है ना। गाते भी हैं, भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। यह भी गाया जाता है, निराकार आत्मा का शरीर तख्त है, बहुत छोटी सी बिंदी, और सभी आत्माएं एक्टर्स है। एक जन्म के फीचर्स न मिले दूसरे से, एक जन्म का पार्ट न मिले दूसरे से। किसको भी पता नहीं हम पास्ट में क्या थे, फिर फ्यूचर में क्या बनेंगे। ये बाप ही संगम पर बैठ समझाते हैं। सुबह को तुम बच्चे याद की यात्रा में बैठते हो तो बुझी हुई आत्मा प्रज्वलित होती रहती है, क्योंकि आत्मा में बहुत जंग लगी हुई है। बाप सुनार का भी काम करते हैं। पतित आत्माएं जिनमें खाद पड़ी है उनको प्योर बनाते हैं। खाद पड़ती है ना, चांदी तांबा लोहा आदि नाम भी ऐसे हैं। गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर, आयरन एज, सतो प्रधान, सतो तमो। बच्चों को यह तो समझाया जाता है, यह बातें और कोई मनुष्य नहीं समझाएंगे। एक ही सतगुरु समझाते हैं। सतगुरु अकाल कहते हैं ना, उस सतगुरु का भी तख्त चाहिए ना। जैसे तुम आत्मा का अपना अपना तख्त है, उनको भी तख्त लेना पड़ता है। कहते हैं, मैं कौन सा तख्त लेता हूँ दुनिया में कोई को पता नहीं। वह तो नेति नेति करते आए हैं, हम नहीं जानते हैं। तुम बच्चे भी समझते हो, पहले पहले हम कुछ भी नहीं जानते थे, उनको बेसमझ कहा जाता है। भारतवासी समझते हैं हम बहुत समझदार थे, विश्व का राज्य भाग्य हमारा था। अभी बेसमझ बन पड़े हैं तो कुछ भी नहीं जानते। शास्त्रों में बहुत गपोड़े लगे हुए हैं। कल्प की इतनी आयु है, ईश्वर सर्वव्यापी है, यह भूसा बुद्धि में भरा हुआ है। बाप कहते हैं, तुम शास्त्र आदि भल कुछ भी पढ़े हो, यह सभी अभी भूल जाओ। सिर्फ एक बाप को याद करो। गृहस्थ व्यवहार में भी भल रहो। सन्यासी के फॉलोअर्स भी अपने अपने घर में रहते हैं ना। कोई भी सन्यासियों के साथ नहीं रहते। कोई सच्चे सच्चे फॉलोअर्स होते हैं तो उनके साथ ही रहते हैं। बाकी तो कोई कहाँ रहते हैं। तो यह सब बाप बैठ समझाते हैं। इसको कहा जाता है ज्ञान की डांस। योग तो है साइलेंस, ज्ञान के होते हैं डांस। योग में बिल्कुल शांत रहना होता है, डेड साइलेंस। परंतु इसका भी अर्थ कुछ नहीं जानते। बाप आकर समझाते हैं। सन्यासी लोग साइलेंस के लिए जंगल में जाते हैं, परंतु वहाँ थोड़ी ही शांति मिल सकती है। एक कहानी भी है, रानी का हार गले में पड़ा था और ढूंढती थी बाहर। यह मिसाल है शांति के लिए। बाप इस समय जो बातें समझाते हैं वह दृष्टांत फिर भक्ति मार्ग में चले आती हैं। बाप इस समय पुरानी दुनिया को बदलकर नया बनाते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। यह तो तुम बच्चे ही समझ सकते हो। बाकी तो सभी है कांटे। कांटों का जंगल है ना, कोस घर है। सन्यासी भी तमो प्रधान हो गए हैं। यह दुनिया ही तमो प्रधान पतित है, क्योंकि विष से पैदा होते हैं। देवताएं तो विष से पैदा नहीं होते। उन्हों को कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, वॉइसलेस वर्ल्ड। अक्षर कहते हैं, परंतु इसका अर्थ नहीं समझते। पत्थर बुद्धि है ना।
पत्थर बुद्धि रहते कलयुग में है, पारस बुद्धि होते सतयुग में है। पारस बुद्धि ही पुनर्जन्म लेते लेते पत्थर बुद्धि बने हैं। तुम ही पूज्य सो पुजारी बनते हो। बाबा के लिए ऐसे नहीं कहा जाता। बाबा कब पुजारी बनते नहीं, उनको कितना कलंकित कर देते हैं। बाप न पुजारी बनते न टिक्कर बित्तर में जाते हैं। वह तो पत्थर बित्तर कण कण में कह देते परमात्मा है। बाप कहते हैं यह बिल्कुल ही जंगली जानवर है। बाप को भी पत्थर बित्तर बना दिया है। तब बाप कहते हैं जब जब भारत में ग्लानि होती है, वह लोग तो सिर्फ ऐसे ही श्लोक पढ़ते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। तुम उनसे पूछ सकते हो। भगवान कहते हैं मैं इन साधुओं का भी उद्धार करता हूँ, तो तुम भी पतित ठहरे ना। तब तो पाप काटने के लिए गंगा स्नान करने जाते हैं। वह समझते हैं शरीर ही पतित बनता है, आत्मा नहीं बनती। बाप कहते हैं पहले पहले आत्मा पतित बनती है, तब शरीर भी पतित बनता है। सोने में ही खाद पड़ती है, फिर जेवर भी ऐसा बनता है। परंतु वह सभी हैं भक्ति मार्ग में। इसमें तो ये जैसे बादशाह है, बड़े बड़े साधु ऋषि मुनि आदि, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर आदि जो भी बड़े बड़े अथॉरिटी वाले होंगे, वह भी उनके आगे माथा जरूर झुकाएंगे। महर्षि योगी आदि जो भी आते हैं, यह सभी है सर्वव्यापी कहने वाले। कण कण में परमात्मा कह देते हैं। उनको ठिक्कर बित्तर में कहे और अपन को फिर कह देते अहम ब्रह्मास्मि, हम सब ईश्वर हैं, सर्वव्यापी ईश्वर है। बाप समझाते हैं हर एक में तो आत्मा विराजमान है। कहा भी जाता है जीव आत्मा। जीव परमात्मा कहा नहीं जाता, महान आत्मा कहा जाता है। आत्मा ही पार्ट बजाती है, भिन्न भिन्न शरीर लेती पार्ट बजाती है। तो योग है बिल्कुल साइलेंस। फिर यह है ज्ञान की डांस। बाप की ज्ञान डांस भी इन्हों के सामने होगी जो शौकीन होंगे। बाप जानते हैं किसमें कितना ज्ञान है, कितना उनमें योग का भी नशा है। टीचर तो जानते होंगे ना। बाप भी जानते हैं कौन अच्छे अच्छे गुणवान बच्चे हैं। अच्छे अच्छे बच्चों को ही जहाँ तहाँ बुलावा होता है। बच्चों में भी नंबरवार है, प्रजा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बनती है। यह स्कूल अथवा पाठशाला है ना। पाठशाला में हमेशा नंबरवार बैठते हैं। समझ सकते हैं यह फलाना होशियार है, यह मीडियम है। यहाँ तो यह बेहद का क्लास है, इसमें किसको नंबरवार बैठा नहीं सकते। बाबा जानते हैं हमारे सामने यह तो बेसमझ बैठे हुए हैं, जिनमें कुछ भी ज्ञान नहीं है, सिर्फ भाव है। बाकी तो न योग है न ज्ञान है। यह निश्चय है बाबा आया हुआ है, उनसे हमको वर्षा लेना है। वर्षा तो सभी को मिलना ही है, परंतु राजाई में तो नंबरवार पद है ना। जो बहुत सर्विस करते हैं उनको अच्छी प्राइज मिलती है। यह पीस प्राइज देते रहते हैं। जो राय देते हैं, माथा मारते हैं, उनको प्राइज मिल जाती है। अभी तुम जानते हो विश्व में सच्ची सच्ची शांति श्रीमत पर कल्प पहले भी स्थापन हुई थी, सो अभी तुम कर रहे हो। वे लोग कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं शांति कैसे हो। बाप कहते हैं उनसे पूछो तो सही विश्व में शांति कब थी, कब सुनी व देखी, किस प्रकार की शांति मांगते हो, कब थी। तुम प्रश्न पूछ सकते हो क्योंकि तुम जानते हो। प्रश्न पूछे और खुद जानता न हो तो उनको क्या कहेंगे। तुम अखबारों द्वारा पूछो कि किस प्रकार की शांति मांगते हो। शांति धाम तो है ब्रह्मलोक में, जहाँ हम आत्माएं रहती हैं। बाप कहते हैं एक तो शांति धाम को याद करो, दूसरा सुख धाम को याद करो। सृष्टि के चक्र का पूरा ज्ञान न होने के कारण शास्त्रों आदि में कितने गपोड़े लगा दिए हैं। तुम बच्चे जानते हो हम डबल सिरताज बने हैं, फिर भक्ति मार्ग में सिंगल ताज वाले बनते हैं। परंतु उन विचारों को कुछ भी पता नहीं। उसको कहते ही हैं कांटों का जंगल। तुम जानते हो हम भी फूल थे, फिर कांटे बने हैं, फिर अभी फूल बनते हैं। हम देवता थे, अभी मनुष्य बन गए हैं। देवताओं को देवता कहा जाता है, मनुष्य नहीं, क्योंकि दैवी गुणों वाले होते हैं ना। जिनमें अवगुण है वह कहते हैं मैं निर्गुण हारे, में कोई गुण नहीं, कुछ भी जानते नहीं। शास्त्रों में जो बातें सुनी हैं वह सिर्फ गाते रहते हैं। अच्युतम केशवम अर्थ कुछ नहीं समझते। जैसे तोते को सिखलाया जाता है, हुबहू मेंढक मिसल ट्रा ट्रा करते रहते हैं।
जो भी सत्संग है वहाँ है मेंढकों की ट्रा। बाप समझाते हैं ऐसे मेंढकों का भी मैं कल्याण करता हूँ। पावन बनने के लिए ही मुझे बुलाया है। बाबा आकर हम सभी पतितों को पावन बनाओ। पावन दुनिया है दो। ब्रह्मलोक को वास्तव में दुनिया नहीं कहेंगे, वहां तो आत्मा ही रहती है, इसलिए उनको निराकारी दुनिया कहा जाता है। वास्तव में पाठ बजाने की दुनिया ही है यह, वह है शांति धाम। बाप समझाते हैं मैं तुम बच्चों को अपना परिचय बैठ देता हूँ। मैं आता ही उसमें हूँ जो अपने जन्मों को नहीं जानता है और यह भी अभी सुनते हैं। मैं इनमें ही प्रवेश करता हूँ। पुरानी पतित दुनिया रावण की दुनिया है ना। जो नंबर 1 पावन था वही फिर नंबर लास्ट पतित बना है। उनको ही अपना रथ बनाता हूँ। फर्स्ट सो लास्ट में आया है, फिर फर्स्ट में जाना है। चित्र में भी समझाया है, ब्रह्मा द्वारा मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की रचना रचता हूँ। ऐसे तो नहीं कहते मैं देवी देवता धर्म में आता हूँ। जिस शरीर में आकर बैठते हैं वही फिर जाकर नारायण बनते हैं। विष्णु कोई और नहीं। लक्ष्मी नारायण के अथवा राधे कृष्ण की जोड़ी कहो। विष्णु कौन है ये कोई भी नहीं जानते। बाप कहते हैं मैं तुमको सभी वेदों शास्त्रों का, चित्रों आदि का राज समझाता हूँ। मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ वह फिर यह बनते हैं। प्रवृत्ति मार्ग है ना। ब्रह्मा और सरस्वती फिर यह बनते हैं। इनमें मैं प्रवेश कर ब्राह्मणों को ज्ञान देता हूँ। तो यह ब्रह्मा भी सुनते हैं, यह फर्स्ट नंबर में सुनते हैं। यह है बड़ी नदी ब्रह्मपुत्री। मेला भी सागर और ब्रह्मपुत्री नदी का लगता है। जहाँ सागर और नदी का संगम होता है मैं इसमें प्रवेश करता हूँ। यह वह बनते हैं। इनको बनने में 1 सेकंड लगता है। साक्षात्कार हो जाता है और निश्चय झट हो जाता है। मैं ये बनने वाला हूँ, विश्व का मालिक बनने वाला हूँ। तो फिर ये गदाई क्या करेंगे। सभी छोड़ दिया। तुमको भी मालूम हुआ है यह दुनिया खत्म होनी है तो झट भागी। बाबा ने नहीं भगाया। हाँ भट्टी बननी थी। शास्त्रों में तो दंत कथाएं लिख दी हैं, यह भी पार्ट है। कहते हैं कृष्ण ने भगाया। अच्छा कृष्ण ने भगाया तो पटरानी बनाया ना। तुम इस ज्ञान से विश्व के महाराजा महारानी बनते हो, यह तो अच्छा ही है। इसमें गाली खाने की दरकार ही नहीं। कहते हैं कलंक जब लगती है तो तभी कलंकीधर बनते हैं। कलंक लगते हैं शिव बाबा पर। कितनी गलानी करते हैं। वराह अवतार, कच्छमच्छ अवतार, परशुराम अवतार, कितना हिंसक बना दिया है। इतनी रानियां दे व्यभिचारी बना दिया है। क्या क्या शास्त्रों में लिख दिया है। ऐसे ऐसे बातें पढ़ते पढ़ते पत्थर बुद्धि बन पड़े हैं। कह देते हैं हम आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। अभी बाप समझाते हैं ऐसे नहीं है। हम आत्मा सो अभी ब्राह्मण बनते हैं। ब्राह्मण है सभी से ऊंच कुल। इनको डिनाइस्टी नहीं कहेंगे। डिनाइस्टी अर्थात जिसमें राजाई होती है। ये तुम्हारा कुल है बहुत सहज। हम ब्राह्मण सो देवता बनने वाले हैं, इसलिए दैवी गुण जरूर धारण करनी है। सिगरेट बीड़ी आदि का इन देवताओं को भोग लगाते हो क्या। श्रीनाथ द्वारे में बहुत घी के माल बनाते हैं। भोग इतना लगता है जो फिर दुकान लग जाता है। यात्री जाकर लेते हैं। मनुष्यों की बहुत भावना रहती है। मक्खियाँ बैठती गंध करती रहती हैं। वह फिर खाना चाहिए। खुली चीज पर जरूर बैठेंगी, गंध करेंगी। सतयुग में तो ऐसी बातें होती ही नहीं। ऐसी मक्खी होगी जो किस चीज को खराब न करे। ऐसी बीमारी आदि होती ही नहीं। बड़े आदमी पास सफाई भी बहुत होती है ना। वहाँ तो ऐसी बातें भी नहीं होती। वहाँ ऐसे रोग आदि होते ही नहीं हैं। ये सब बीमारियाँ द्वापर से निकलती है। बाप आकर तुमको एवर हेल्दी बनाते हैं। तुम पुरुषार्थ करते रहो बाप को याद करने का, जिससे ही तुम एवर हेल्दी बनते हो। आयु भी बड़ी होती है। कल की बात है, 150 वर्ष आयु थी ना। अभी तो 35 वर्ष है एवरेज, क्योंकि ये योगी थे, ये भोगी हैं। तुम राजयोगी राज ऋषि हो, इसलिए तुम पवित्र हो। परंतु यह है पुरुषोत्तम संगम युग। बाजू में रावण राज्य भी है। पुरुषोत्तम युग कहा जाता है, मास व वर्ष नहीं। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युगे युगे आता हूँ। ऐसे अनेक पुरुषोत्तम संगम युग बीत चुके हैं और अनेक आएंगे। नई दुनिया और पुरानी दुनिया के बीच को कहा जाता है संगम। यह बाप आकर चेंज करते हैं।
बाप रोज रोज समझाते रहते हैं, फिर भी कहते हैं यह बात कभी नहीं भूलना। पावन बनना है तो मुझे याद करो, अपन को आत्मा समझो, देह के सभी धर्म त्यागो। अभी तुमको वापस जाना है। मैं आया हूँ तुम्हारी आत्मा को साफ करने, जिससे फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। यहाँ पवित्र शरीर होता नहीं, क्योंकि विकार से पैदा होते हैं। आत्मा जब संपूर्ण पवित्र बनती है तो तुम पुरानी ज्योति को छोड़ते हो, फिर नई मिलेगी। तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। तुमको कोई पूज नहीं सकते, क्योंकि शरीर तो पावन नहीं है ना। तुम्हारा गायन है वंदे मातरम। वे लोग वंदे मातरम किसको कहते हैं? धरती को तो नहीं कह सकते। धरती को पवित्र तुम बनाते हो। तुम बच्चों को कहा जाता है वंदे मातरम। अच्छा, रूहानी बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, सुप्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है प्लानिंग बुद्धि भव। आप बच्चों को सदा नया नया प्लान बनाना चाहिए। इसके लिए रोज अमृत वेले प्लान बुद्धि होकर बैठो तो बाप दादा द्वारा प्लान टच होगा, तो प्लानिंग बुद्धि बन जाएंगे। साकार आधार लेते हो, इसलिए प्लानिंग बुद्धि नहीं बनते हो। हद का आधार तोड़ो तो बेहद का सहारा प्राप्त होगा। अच्छा, ओम नमः शिवाय।